हेलो गाइस, आज व्लॉग की शुरुआत मैं आपसे एक चुटकुले से करती हूँ। क्या हुआ गाइस, ये चुटकुला आज मैं पढ़ ही रही थी झंडू का, तो आप भी सुनिए और मज़े लीजिए। तो गाइस क्या हुआ, एक बार झंडू ने फिजिक्स को हिला डाला। किसको हिला डाला? फिजिक्स को। एक सवाल पर सारे साइंटिस्ट हाथ खड़े कर गए। अब सवाल कौन सा था? सोचिए। सवाल था कौन सा लिक्विड गर्म करने पर सॉलिड बन जाता है। तो देखो झंडू का जवाब। क्या बोला झंडू? बेसन के पकौड़े। तो स्वागत है गाइस आपका मेरे आज के नए व्लॉग में, आपकी अपनी लाइफ क्वीन रेनू सिंह। तो गाइस आज हमने कढ़ी बनाई थी विद पकौड़े और पालक डालकर। तो गाइस आज क्या हुआ, आज मैं माँ के साथ नौरे में गई थी पालक तोड़ने के लिए। तो वहाँ पर क्या हुआ ये आपको आगे बताऊंगी। तो गाइस आज हमने 4th डे अपना करा था झाई वाला, सक्सेस हो गया था। उसका रिजल्ट आपको दिखाएंगे बाद में, कल के व्लॉग में। तो गाइस मेरे हस्बैंड को मिर्च के पकौड़े पसंद है, तो उनके लिए तो मैंने मिर्च के पकौड़े बना दिए थे और हम लोगों ने अपने सिंपल पकौड़े बनाए थे। तो गाइस ये कढ़ी मुझे और मेरी माँ सास को बहुत अच्छी लगती है। हमारे हस्बैंड जी को थोड़ी कम अच्छी लगती है, लेकिन हम कभी कभी सास और बहू अपनी पसंद की चीज़ बना ही लेते हैं। उन्हें जितना खाना होगा वो उतना खा लेंगे। तो गाइज आपको एक किस्सा सुनाते हैं। तो गाइज ये किस्सा मेरे शादी से पहले का है, लगभग 1.5 साल पहले का, आज से यानी 22 साल पहले। तो क्या हुआ था, मेरी बुआ जी की बेटी अलीगढ़ गई थी, उनकी शादी थी दिसंबर में, और वो मुझे लेने के लिए अलीगढ़ गई थी। तो उससे पहले मैं यहाँ पर, मेरी बुआ जी इसी गांव में रहती है, उससे पहले मैं 1 महीने पहले यहाँ पर रहकर जा चुकी थी। और दीदी मेरे साथ ही गई थी, उनको कुछ पेंटिंग का काम करवाना था। तो फिर हम लोग आने के लिए तैयार हुए। मेरे घर वालों ने मुश्किल से भेजा था मुझे यहाँ पर, लेकिन हमारी जो दीदी है उन्होंने तैयार कर लिया था कि शादी में इतना काम है, हेल्प हो जाएगी। तो गाइस जो हमारे बड़े भाई साहब थे, बुआ जी के बेटे, उन्होंने हमें ट्रेन में बिठा दिया था। 6 वाली ट्रेन बनकर चलती है अलीगढ़ से, और वो सकूर बस्ती तक आती है। तो भाई साहब बोले अगर सकूर बस्ती तक आए तो सकूर बस्ती उतर जाना, नहीं तो गाजियाबाद उतर जाना। तो गाइज़ वो ट्रेन सकूर बस्ती तक नहीं आई, वो ट्रेन गाजियाबाद ही रुक गई। अब वो दीदी तो हमारी पहली बार ही आ रही थी अकेले ट्रेन से, नहीं तो हमेशा वो बस से ही सफ़र करती हैं। तो हम भी इस साइड में दूसरी बार ही आए थे, पहली बार अकेले आए थे, और पहले कभी आए थे तो हम ना मम्मी के साथ आए थे, तो हमें भी इतना ज्ञान नहीं था। तो गाइज़ वो ट्रेन गाजियाबाद और दया बस्ती तक चलती रही, चक्कर स्टॉप होकर वहीं के चक्कर काटने लगी। और हमने सोचा जब सकूर बस्ती आएगी तभी उतरेंगे, लेकिन गाइज़ वो ट्रेन उधर ही चक्कर काटने लगी। तो दीदी को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। हमने भी किसी से नहीं पूछा ट्रेन के बारे में। तो दीदी को गुस्सा आया, फिर उन्होंने खुद पूछा किसी पैसेंजर से, तो बोले ये ट्रेन आगे नहीं जाएगी, यहीं घूमेगी इधर गाजियाबाद से दया बस्ती तक। फिर दीदी को तो बहुत गुस्सा आया, बोले तूने तो खो दिया, अब हम घर कैसे जाएंगे। तो फिर वहाँ पर हम लोग वहीं उतरे गाजियाबाद में। फिर दीदी ने पूछा वहाँ पर किसी से कि अब नेक्स्ट ट्रेन कब आएगी, तब उसने बताया कि नेक्स्ट ट्रेन 10 बजे आएगी, 10-11 बजे। तो मुझे भूख लग रही थी, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो मैंने बोला दीदी भूख लग रही है। तो वहाँ पर एक पकौड़े वाला था, आप सुनोगे तो हंसोगे, उस पकौड़े वाले ने हमें फ्री में पकौड़े खिलाए।
उसे हम पर दया आ गई, उसे पता चल गया था हम लोग खो चुके हैं। लेकिन दीदी ने भी इतने पर भी अपना कोई भी सामान अपना इधर उधर नहीं छोड़ा था, सारा सामान संग लेके घूम रही थी। फिर गाइज क्या हुआ था, फिर है ना उन्होंने दिल्ली तक की ट्रेन पकड़ी, पुरानी दिल्ली तक की, फिर पुरानी दिल्ली से हरियाणा तक की ट्रेन पकड़ी और हम लोग रात को 9 बजे बुआ जी के पास आए थे। है ना, एक चुटकुला सा है। इस बात के लिए मेरा काफ़ी सालों तक मजाक बना था, मेरे हस्बैंड को भी पता चला था, इन्होंने मेरा काफ़ी साल मजाक बनाया। और गाइज आज का एक टाइम है, मैं अकेले औरों को भी ले जाकर वैष्णो देवी तक घूम आती हूँ, और एक वो टाइम था। देखा, टाइम की बात होती है। और गाइज ये जो आप अमरूद का पेड़ देख रहे हो ना, माँ का तो इस अमरूद के पेड़ में जान बसी हुई है। कोई बच्चा इस अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ ले जाता तो माँ को इतनी गुस्सा आती है कि बस। तो माँ बोली, ऊपर अमरूद पक रहे हैं, तू तोड़ सकती है क्या? अब मैंने माँ को मना किया हुआ कि आप मत चढ़ा करो, आप गिर गए तो मेरी मुश्किल हो जाएगी। तो है ना, माँ बोली सीढ़ी लगा लिया, चढ़ जाओ ऊपर। गाइस मैं पहली बार इधर चढ़ी थी। फिर मैंने कहा चलो अब मैं चढ़ तो रही हूँ, आप मेरी वीडियो बनाओ, मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगी। माँ मेरी वीडियो भी बनाती रही और मुझे बताती रही, देख वहाँ लग रहा है अमरूद, देख वहाँ लग रहा है अमरूद। और ये गाइस माँ बोली उसके ऊपर चढ़े, बाथरूम के ऊपर, वहाँ तो और अच्छे तरह दिखेंगे। और मैं गाइस उस बाथरूम के ऊपर चढ़कर और मैं गिर जाती तो मेरा क्या होता। एक तो साड़ी पहने हुए। आज का दिन ऐसा बीता मेरा साथ। पर है ना, माँ के मैंने जो पके पके अमरूद माँ को लग रहे थे वो मैंने तोड़ ही दिए। अगर कोई बच्चा बाहर की गली में से चुरा ले जाता तो माँ को बहुत गुस्सा आता। तो अब सासू माँ के साथ रहेंगे तो सासू माँ की बात माननी भी तो पड़ेगी। तो ऐसा हुआ गाइस। फिर है ना, हम माँ अपने बेटे के लाड़ में, माँ बोली वो खा लेगा। हम उनके पास ले गए अमरूद, वो बोले कच्चे तोड़ लाई सारे। तो है ना, इस तरह से माँ ने सीढ़ी पकड़े रखी और एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा। मैंने कहा फ़ोन मत गिर देना, नहीं तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। और हमने ऊपर चढ़कर जहाँ जहाँ हमारे हाथ गए, जहाँ जहाँ हमें नज़र आए, देखो कहाँ तक चढ़ना पड़ा। हमने अमरूद तोड़ दिए। ये सब काम हमें तब करने पड़े जब हमारे बच्चे नहीं हैं। अगर हमारे बच्चे होते तो हमारे बच्चे ही करते हैं ऐसे काम, हमें नहीं करने पड़ते ये काम। तो गाइस आखिरकार हमने माँ के पके हुए अमरूद तोड़ ही दिए। एक दो कच्चे भी निकल आए थे, लेकिन माँ को तसल्ली होगी कि अब 1 दिन कोई बच्चा बाहर से इनको चुराने नहीं आएगा। बीच बीच में गाइस माँ घर से नौरे में चक्कर भी काटती रहती है कि कोई उनके अमरूद ना तोड़ ले जाए। वो जो माँ ने, मोक्ष ने जो बोए थे मूली के बीज, अभी तक तो उनमें कुछ नहीं आया है, आएगा तो आपको दिखाएंगे। और गाइस आज घर पे मम्मी से बात नहीं हो पाई, आज मूड शाम का ख़राब, बस ऐसे ही रहा था। इस घर में ऐसा ही रहता है, शांति तो है ही नहीं इस घर में। भगवान जाने कब वो घड़ी होगी जब इस घर में शांति आएगी। फिर भी आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपसे बातें करती हूँ तो अपनी कुछ पुरानी यादें, कुछ नई यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो गाइस ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मुझे अपना प्यार देते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे कुछ ऐसे नए कारनामे भी देखते रहिए। तो हमने आज छत पर चढ़कर अमरूद तोड़े, कभी शादी से पहले भी नहीं तोड़े थे हमने इस तरह से, लेकिन मज़ा भी आया है। ऊपर चढ़कर खुद तोड़कर किसी पेड़ से फल खाने में जो स्वाद है वो मार्केट से ख़रीद के खाने में नहीं आता। अगर आपके आसपास भी कोई पेड़ है तो जाइए, तोड़िए और तोड़कर खाइए। और मेरे साथ मेरे व्लॉग पर यूं ही बने रहिए और अपना प्यार मुझे देते रहिए। अच्छा जी।
तो मिलेंगे कल के नए ब्लॉग में। कल देखते हैं हमारे घर में क्या होता है, जो होगा वो आपको बताएंगे। माँ होती है तो मेरा मन लगा रहता है इस घर में, अगर माँ ना हो तो बच्चे तो है ही नहीं, अगर माँ ना हो तो इस घर में मेरा रहना मुश्किल हो जाए। गाइस आप दुआ करिए मेरी सासू माँ की उम्र 100 साल हो और मेरे साथ वो हमेशा बनी रहे इस घर में। अच्छा जी, कल मिलेंगे। नमस्ते।